सोमपुर गांव का सबसे व्यस्त इलाका, जहां बसें आकर रुकती हैं। चौराहे के कोने पर एक बड़ी और पुरानी दुकान है, जिस पर चमकीला बोर्ड लगा है, रतन लाल के स्पेशल पाव वड़े। रतन 48 वर्ष खौलते हुए तेल की कड़ाही में बेसन में लिपटे बड़े बड़े आलू के वड़े तल रहा है। दुकान से लहसुन की तीखी चटनी और गर्मा गर्म पाव वड़ों की महक आ रही है। ग्राहकों की भारी भीड़ लगी है। अरे रतन भाई, तुम्हारे इस पाव वड़े और तीखी चटनी का कोई मुकाबला नहीं है। बस से उतरते ही पैर सीधे तुम्हारी दुकान की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे भाई, सोमपुर में रतन का नाम ऐसे ही नहीं चलता। पिछले 20 साल से गांव वालों को असली स्वाद खिला रहा हूँ। चटनी का ये नुस्खा मेरे अलावा कोई नहीं जानता। रतन इस पूरे इलाके का इकलौता पाव वड़े वाला था। उसकी रोज की कमाई हजारों में थी, लेकिन रतन के दिल में एक खोट था। वो था हद से ज्यादा लालच। वो चाहता था कि पूरे बस स्टैंड पर सिर्फ उसी का राज रहे। दुकान के ठीक सामने का कोना। सुबह का समय है, हल्की धुंध है। रतन की दुकान के ठीक सामने सड़क के दूसरी पार एक साफ सुथरा आधुनिक ठेला आकर खड़ा होता है। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा है, आनंद सैंडविच एंड स्नैक्स कॉर्पोरेट स्वाद। आनंद, उम्र 25 वर्ष, एक नौजवान, खीरा, टमाटर और उबले आलू के स्लाइस काट रहा है। वो अपनी हरी चटनी और बटर काउंटर पर सजाता है। रतन अपनी दुकान से ये देखता है तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो हाथ में झारा लिए सड़क पार आता है। ऐ लड़के, ये क्या तमाशा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे धंधे के सामने अपनी दुकान खोलने की? ये जगह मेरी है। हटाओ इस काउंटर को यहाँ से। राम राम रतन अंकल, ये जगह किसी की नहीं, पंचायत की खुली जमीन है। और मैं आपका धंधा नहीं काट रहा। आप पावड़ा बेचते हैं और मैं शहर से सीख कर आया सैंडविच बेच रहा हूँ। दोनों का स्वाद अलग है। मुझे ज्ञान मत बांट। सैंडविच हो या पाव वड़ा, पेट भरने का सामान मेरे सामने कोई नहीं बेचेगा। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुखिया जी का घर। मुखिया जी अपने आंगन में खाट पर बैठे हैं। रतन और आनंद दोनों वहां मौजूद हैं। मुखिया जी, ये लड़का मेरे ठीक सामने सैंडविच की दुकान खोलकर मेरे ग्राहकों को भड़का रहा है। इसे रोकिए। रतन, तुम इतने सालों से कमा रहे हो, तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा क्या? आनंद इस गांव का पढ़ा लिखा लड़का है। उसने चोरी नहीं की है, अपना हुनर आजमा रहा है। बाजार सबके लिए खुला है। आनंद वहीं दुकान चलाएगा, यही न्याय है। रतन गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। आनंद हाथ जोड़कर मुखिया जी का धन्यवाद करता है। कुछ दिनों बाद शाम का समय है। कॉलेज के युवा और गांव की महिलाएं आनंद के काउंटर पर खड़ी हैं। आनंद ग्रिल मशीन में मक्खन लगाकर गर्मा गर्म चीज सैंडविच बना रहा है, जिसकी खुशबू फैल रही है। रतन अपनी दुकान में बैठा ये देख रहा है और जल भुन रहा है। आनंद बहुत साफ सफाई से ताजी सब्जियों और बटर का इस्तेमाल करता था, इसलिए गांव के लोग, विशेषकर बच्चे और युवा, सैंडविच खाने लगे। रतन को लगने लगा कि उसका साम्राज्य खतरे में है। उसने बदला लेने की ठानी। रतन की दुकान का पिछला हिस्सा। रात का समय है। रतन अपनी दुकान के पीछे लगे बड़े बर्तनों के पास खड़ा है। रतन मुनाफे को दुगना करने और दाम घटाने के लिए बाजार से सबसे घटिया, सस्ता, मिलावटी तेल और सड़ चुके सस्ते आलू लेकर आया है। वो आलू उबालता है और उसमें बहुत सारा तीखा मसाला और खराब हुए बेसन का घोल मिला देता है। अब बाजार का दाम गिरेगा। मैं 30 रुपए का पावड़ा सिर्फ 10 रुपया में बेचूंगा। इस सड़े हुए माल से लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी बरकरार रहेगा। अब देखता हूं कि वो शहर का बाबू आनंद कैसे सैंडविच बेचता है। रतन दुकान के बाहर बोर्ड टांग देता है, धमाका ऑफर, गर्मा गर्म पाव वड़ा सिर्फ 10 रुपए में।
मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पूरा बस स्टैंड सुनसान है। रतन ने गांव के एक आवारा लड़के विक्रम को 4000 रुपए दिए हैं। विक्रम हाथ में लोहे का रॉड लिए आनंद के सैंडविच काउंटर के पास पहुंचता है। आनंद, जो गांव में अपने दोस्त के यहाँ से देर रात लौट रहा था, तोड़-फोड़ की आवाज और विक्रम के चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो दौड़कर पहुंचता है। आनंद देखता है कि उसका काउंटर टूट चुका है और विक्रम भारी लोहे के नीचे दबा दर्द से तड़प रहा है। आनंद अपनी टूटी दुकान की चिंता छोड़ पूरी ताकत लगाकर भारी लोहे के पिलर को उठाता है और विक्रम को बाहर निकालता है। विक्रम, तुम ठीक तो हो? रुको, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले चलता हूँ। आनंद भैया, मैंने आपकी पूरी दुकान तोड़ दी और आप मुझे बचा रहे हैं। अगली सुबह पंचायत का चौराहा, धूप निकल आई है। आनंद का सुंदर सैंडविच काउंटर पूरी तरह टूटा फूटा और बिखरा पड़ा है। मुखिया जी, पुलिस और पूरे गांव के लोग चौराहे पर जमा है। रतन भी भीड़ में मासूम चेहरा बनाकर खड़ा है। अरे रे, बहुत बुरा हुआ आनंद बेटा। अब तुम्हारा काउंटर तो टूट गया। बेहतर होगा कि तुम वापस शहर चले जाओ। गांव में धंधा संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। रतन, अपनी जुबान को लगाम दो। पुलिस यहाँ जांच करने आई है। पुलिस के साथ विक्रम पट्टी बांधकर आगे आता है। साहब, असली मुजरिम ये रतन लाल है। इसी ने मुझे 4000 रुपए और लोहे की रॉड देकर आनंद भैया का काउंटर तोड़ने भेजा था। जब भारी लोहा मेरे पैर पर गिरा तो ये रतन शटर गिराकर छिप गया, लेकिन आनंद भैया ने दुश्मनी भूलकर मेरी जान बचाई। मैं अपनी गवाही देता हूँ। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। तभी विक्रम पुलिस से कहता है, साहब, इसके अंदर के कमरे में देखिए, वहां गांव वालों को बीमार करने वाला जहर छिपा है। पुलिस रतन के गोदाम का दरवाजा तोड़ती है। अंदर से मिलावटी तेल के पीपे, फंगस लगे हुए सरे आलू और कीड़े लगा बेसन बाहर निकाला जाता है। ये देखकर गांव के लोग रतन पर थू-थू करने लगते हैं। तभी कहूँ, पिछले हफ्ते इसका 10 रुपए वाला पावड़ा खाकर मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़ गए थे। इस पापी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रतन पुलिस के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट-फूट कर रोने लगता है। रतन, तुम्हारा लालच आज तुम्हें खा गया। पंचायत का फैसला है कि तुम आनंद के टूटे काउंटर का पूरा हर्जाना भरोगे, अपनी दुकान की जमीन आनंद को दोगे और पुलिस तुम्हें जेल लेकर जाएगी। पुलिस रतन को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कुछ महीने बाद रतन की पुरानी दुकान की जगह एक चमचमाता हुआ पक्का रेस्टोरेंट खड़ा होता है, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, आनंद सैंडविच एंड पावड़ा जंक्शन, 100% शुद्धता। आनंद साफ सुथरे ढंग से गांव वालों को सैंडविच और शुद्ध घी के पाव वड़े परोस रहा है। पूरा गांव खुश है। दूसरों को नीचा दिखाने या उनका नुकसान पहुंचाने की नीयत अंत में इंसान का अपना ही विनाश करती है। जीवन में तरक्की पाने का सही रास्ता केवल कड़ी मेहनत, शुद्धता और ईमानदारी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसा ही शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।